हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। ओके ओके ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? सर। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो मैं ये ये जो चीज बोल रहा था भूमिका जो कि अगर हमारे पास 3 स्पीसीज हैं, ए बी सी, ठीक है, और तीनों स्पीसीज आपका शेप में थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, साइज में रिजेंबल हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंसेस भी है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से हमने 3 स्पीसीज बना दिए, 3 ग्रुप्स बना दिए। सो हम ये कहते हैं, जन नहीं हुआ, हाँ बोलो। बहुत सारे लोग अभी तक जन नहीं हुआ। आपको ज्वाइन नहीं हुआ, आपका हो गया? सर सर काफी हो रहा है, अच्छा 52 था। हाँ, अभी तो हो जाएगा धीरे धीरे, ये तो जूम बाय सर सडन चला जाता ज्वाइन है, हो रहा है सर, लड़का लोग ज्वाइन हो जाएगा। अभी वो पुराना पॉइंट ही हम बोल रहे हैं। अब देखो आप, तो मैं ये चीज आपको बोल रहा था कि 3 स्पीसीज है यहाँ पे, ए है, बी है, सी है, शेप साइज, ठीक है। इसी तरह से बाकी आपको जो है यहाँ पे आपने तीनों स्पीसीज का लीफ स्टडी किया कंपैरिजन में, आपने इनकी स्टेम पे नजर डाली, आपने इनका रूट देखा तीनों स्पीसीज का। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर शेप साइज लीफ स्टेम रूट। तो जब आप तीनों का ये चीजें देखते हैं, आपके पास में बोला कि 3 स्पीसीज हमने दी थी, आपको लगा कि कुछ सिमिलरिटीज है इनमें, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दोज सिमिलरिटीज, उन सिमिलरिटीज की जो है पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज कहते हैं कि ये जो तीनों स्पीसीज है, दैट इज स्पीसीज ए, स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी, तीनों स्पीसीज जो है ये यहाँ पे अलग से, या लेट इट बी डी ग्रुप इन्होंने बनाया अलग से, इन्होंने एक ही ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज, और वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप है उसी ग्रुप को हम यहाँ पे जीनस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनस। सो व्हाट इज जीनस? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप होता है जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। जैसे आपको पता ही है, आप यहाँ पे आप उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूं। जैसे हमारे पास सोलेनम है, आप मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ एक दिन, ठीक है, कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए। बाजार में जाओ, वहां से आप जो है पोटैटो, तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी, बाजार में तो ये नहीं मिलेगा, ये तो आपको फील्ड में ही मिलेगा, ठीक है। फील्ड में अगर किसी का ये पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको पॉसिबल पोटैटो प्लांट है, पोटैटो, तो या नेट से भी आप देख सकते हैं, नेट से भी अवेलेबल होता है, तो पोटैटो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लाइव प्लांट मिल रहा है, लाइव प्लांट, तो लाइव प्लांट में आप सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से खुद देख सकते हैं। सो पोटैटो प्लांट को आप देखेंगे, आप टमाटो प्लांट को देखेंगे, यू विल फाइंड देयर इज नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, यानी इनके फ्लावर में, इनके एंड्रोशियम में, नंबर ऑफ स्टेमिन में, ठीक है, स्टेमिन होगा, मेल पॉट होगा, फीमेल पॉट होगा। इसी तरह से हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, नंबर ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स हम क्या कहते हैं, दैट इज कैलिक्स हम सेपल के लिए यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स। या हम यहां पे करोला की बात करें, करोला, तो दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो जो भी हो, यहां पे हम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज वी विल फाइंड। तो उसी बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि ये जो सोलेनम है, सोलेनम में कौन कौन सी स्पीसीज आती है? सोलेनम में आता है दिस सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम में आता है सोलेनम मिलोंगिना, सोलेनम में आता है अगेन सोलेनम लाइकोपर्सिकन, सोलेनम में आता है सोलेनम व्हाट, जिसको अभी हमने क्या बोला था, सोलेनम निग्रम। निग्रम। तो ये हम कैसे बोलते हैं, ये जो हम बोलते हैं ना सोलेनम, मतलब यहाँ पे जो मैं बता दिया आपको कि सोलेनम निग्रम, तो यहाँ पे जो हम ये आपको बोलते हैं बिकॉज व्हाट, क्योंकि यहाँ पे दिस मतलब हम ऐसे कहेंगे पोटैटो में, यानी सोलेनम ट्यूबरसम, पोटैटो और टोमेटो में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, डिफरेंसेस भी है, डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस दे आर सेपरेट, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, लेकिन सिमिलरिटीज भी है। less number than dissimilarities. यस, हाँ बोलो। Similarities is less number than dissimilarities. हाँ वो तो है, मतलब सिमिलरिटीज उतनी ज्यादा नहीं है,
सिमिलरिटीज अगर कम ही होंगे, यहाँ पे नंबर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, वो ये चीज कि इफ देयर आर सिमिलरिटीज, कंप्लीट सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट्स, अगर कंप्लीट दो अलग अलग प्लांट कंप्लीट सिमिलर है, इफ देयर आर कंप्लीट सिमिलरिटीज, अगर उन दोनों में कंप्लीट सिमिलरिटीज बनती है कंप्लीट, तो देन हम क्या करते हैं, देन हम ये चीज करते हैं, उनको जो है एक ही स्पीसीज में रखेंगे। अब यहाँ पे सिमिलरिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो शेप में सिमिलर है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि वो रिप्रोडक्टिव जो है, वो मतलब हम ये कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव के कैपेबल होंगे। एक स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिंपल जिसे हम कहेंगे कि वहां पे वो एक दूसरे में उस स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स एबल होंगे टू रिप्रोड्यूस देयर, इंटरब्रीडिंग जिसको हम कहेंगे, वो इंटरब्रीडिंग के कैपेबल होंगे, वो इंटरकोर्स के कैपेबल है, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो अब यहां पे अगर सिमिलर है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे, उनको हम एक ही स्पीसीज में रखेंगे, लेकिन जब डिसिमिलरिटीज आती है तो अलग अलग स्पीसीज में रखते हैं। अब जो अलग अलग स्पीसीज बन गया, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब जो अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, सपोज ये ग्रुप फर्स्ट है, ये आ गया ग्रुप सेकंड, ठीक है, ये आ गया ग्रुप सेकंड, ये आ गया यहाँ पे ग्रुप थर्ड, एंड ये आ गया यहाँ पे ग्रुप फोर्थ। अब जो अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज का है, ठीक, अलग अलग ग्रुप्स है, तो ये फाइनली क्या करेंगे, ये फाइनली यहाँ पे एक कॉमन ग्रुप बनाएंगे, ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, और इस कॉमन ग्रुप को हम यहाँ पे सोलोनम कहते हैं। और सोलोनम रिप्रेजेंट्स व्हाट, सोलोनम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, एंड इसी को हम यहाँ पे कैटेगरी में जीनस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीनस। सो जीनस की शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है? जीनस को सर जीनस को सर और एक बार समझा दीजिए सर। जीनस में बता दिया आपको, देखो ये जेनस है, जेनस हम बता दिए इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है जेनस। अब रिलेटेड स्पीसीज जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये आपको रिलेटेड ही एक्सप्लेन कर रहा था। रिलेटेड का मतलब होता है यानी विच आर व्हाट सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगे, जिनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे। कॉमन पॉइंट्स जैसे हम कहते हैं ना, वो मेरा रिलेटिव है, यानी हमें कॉमन कुछ है, चाहे वो हम कहेंगे मतलब मदर से जो है, ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल, वहां से कुछ कॉमन बनता होगा या यहां से, तो वो मेरा रिलेटिव है, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे रिलेटिव है वो उसका, यानी जीनस हम कहते हैं ग्रुप ऑफ व्हाट रिलेटेड स्पीसीज। जैसे मैं आपको बता दिया यहाँ पे पोटैटो है, सोलोनम ट्यूबरसम। अब इसका जो रिलेटिव है यहाँ पे, पोटैटो का जो यहाँ पे रिलेटिव है वो है यहाँ पे टोमेटो, और इनका एक और रिलेटिव है दैट इज निग्रम और ब्रिंजल, ठीक है। ये जो है बिलोंगिना, ये आपस में रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटीज है, कहीं पे लीफ से सिमिलरिटीज कुछ है, कहीं पे फ्लावर्स है, कैलिक्स, करूला, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटिव्स हैं। आगे आपको पता चलेगा जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, फैमिलीज में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब ऑन द बिहाफ ऑफ सिमिलरिटीज जो है, इन्होंने अब एक कॉमन ग्रुप बनाया, कॉमन, इन्होंने अब कॉमन ग्रुप यहां पे बनाया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, देखो जो अगर 3 ब्रदर्स हैं, 3 यहाँ पे 3 ब्रदर्स हैं, ठीक, 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, और इस तरह से 3 जो है अगर ब्रदर हैं तो यहाँ पे 3 सिस्टर इन लॉज, यानी कि उनकी जो मैडम होंगी, ठीक है, वाइफ जो होगी उनकी, तीनों की अलग अलग। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है ये तीनों जो है, ये 3 सबसे पहले 3 ब्रदर, इनके 2 सिस्टर, और यहाँ पे पापा और मम्मा। आप समझना, पहली बात इनकी ये सिस्टर 2 है, इनके ये बेटे हैं, और बेटों की वजह से इनकी 3 क्या है, सिस्टर इन लॉज है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनती है इनके आपस में, इसकी रिलेशन इसके साथ बनती है, इसकी इसके साथ है, इसकी रिलेशन इसके साथ है, इसकी रिलेशन इसके साथ है।
तो ये यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं और कॉमन जो ग्रुप यहाँ पे हम इसको कहते हैं, उस ग्रुप का नाम जो हम देते हैं ये है हमारा घर, दिस इज होम। बात समझ लो आप, यानी हम उस ग्रुप के लिए घर का लफ्ज यूज करते हैं जिस ग्रुप में सभी एग्जिस्ट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, पोटैटो, टमाटो, निग्रम और ब्रिंजल बिलोंग इन में। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दो सिमिलरिटीज इनको एक कॉमन ग्रुप में रखते हैं हम, कॉमन ग्रुप में, यानी इनका एक कलेक्टिव नाम बनता है जिसको हम यहाँ पे जीनस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनस। अब समझ में आया? ओके सर। अब समझ में आया ना हाँ, जीनस सर, क्या आया, होता है? ओके, तो ये था जीनस यस के बारे सर। में। तो Yes, उसके sir. बाद जो है, हाँ, ये सोलोनम निग्रम को हम नाइट शेड कहते हैं। किसी मैसेज में भी लिखा था तो मुझे भी याद आ गया, नाइट शेड, नाइट शेड, नाइट शेड इसका नाम है, कॉमन है, लोग मतलब कॉमनली हम इसको नाइट शेड कहते हैं। नाइट शेड निग्रम के लिए, जो अभी इससे पहले मैं निग्रम बोला था, निग्रम के लिए नाइट शेड। तो ये था रिलेटेड टू द जीनस, ठीक है, ये जीनस था। और जीनस के बाद अब यहाँ पे जो है तीसरा ग्रुप, ठीक, आफ्टर द जीनस, जो यहाँ पे थर्ड ग्रुप बनेगा, दैट इज, उसको हम थर्ड कैटेगरी को हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं, फैमिली। द थर्ड कैटेगरी इज हियर फैमिली। फैमिली किससे हम कहेंगे? फैमिली हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ, it is सर group मोनोटाइपिक of, जीनस, yes, पॉलीटाइपिक जीनस सर, हाँ, मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक। ओके 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 ओके, तो मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर तो थोड़ा सा टाइप ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं फिर, वो ये है कि ये जीनस हमने प्लांट से रिलेटेड बोला था। अब यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड अगर आप एक एग्जांपल याद रखेंगे, इसका मतलब आपको नोट मिला है, हाँ सर, हाँ, पेंथेरा पैंथेरा। मिलियो, पेंथेरा पैंथेरा, सर। तो पैंथेरा में जो है इसका पैंथेरा टाइगर, एक पैंथेरा लियो है, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज टिग्रिस, टिग्रिस। और तीसरा जो है दैट इज पैंथेरा पॉडिस, ठीक है ना, पैंथेरा पॉडिस, पी और डी एस। लियो जो है ना, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो जो है ये लाइन के लिए यूज होता है। पैंथेरा टिग्रिस जो है, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, ये टाइगर के लिए है। और जो पैंथेरा पॉडिस के लिए है, लेपर्ड, तो ये लेपर्ड के लिए। लियोपार्ड सर। हाँ बोलो। लियोपार्ड, हाँ लेपर्ड, तो ये क्या कोई क्वेश्चन है किसी को क्या? एनी क्वेश्चन? ओके, तो इस तरह से ये चीज जो है ना, ये उससे है, एनिमल से रिलेटेड है, ठीक। एनिमल से रिलेटेड मैं बता दिया, एनिमल में जो है ये जीनस आ गया पैंथेरा, तो बाकी इसकी स्पीसीज है। सो तीन स्पीसीज ने मिला के यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, जैसे वहां पे था सोलेनम, तो इनके ग्रुप को हम यहाँ पे पैंथेरा कहते हैं। तो ये एनिमल से रिलेटेड था। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीनस। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीनस की। यहाँ पे आपको फिर मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, टाइप्स ऑफ जीनस का, टाइप्स ऑफ जीनस। तो टाइप्स ऑफ जीनस जो है, इसमें पहला टाइप जो बनता है, फर्स्ट टाइप हियर, उसको हम कहते हैं मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक जीनस, ठीक है, मोनोटाइपिक जीनस, जिसका वन स्पीसीज है। हाँ, अब मोनोटाइपिक जीनस हम किसको कहते हैं? मोनोटाइपिक जीनस, ऑफ ये चीज याद रखें, मोनोटाइपिक जीनस ऐसे जीनस को हम कहते हैं विच हैज ए सिंगल स्पीसीज, जिसको हम यहाँ पे जिसमें एक स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है, उस स्पीसीज को हम यहाँ पे मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। जिस जेनिस में एक सिंगल स्पीसीज होगा, एक से ज्यादा स्पीसीज नहीं है, एक से ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दो, आई विल टेल यू द एग्जाम्पल हियर, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है,
यहाँ पे होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। तो मैन का जो है साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। होमो को मैं अलग अंडरलाइन कर लूं, सेपियंस को अलग अंडरलाइन कर लूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलना होगा तो एक और सेपियंस यहाँ पे लग जाएगा। अगर ट्राइनोमियल होगा तो यहाँ पे एक और सेपियंस लग जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपको क्या पूछा जाता है। तो जनरली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैं एक ही सेपियंस यहाँ पे रखता हूं। तो होमो जो है, होमो इज जीनस हियर, इसमें यहाँ Yes, पे sir. होमो आ गया, होमो यहाँ पे जेनस आ गया, और सेपियंस जो है सेपियंस स्पीसीज आ गया। species. ठीक है। Species. सो होमो हैज गॉट ओनली वन स्पीसीज, दैट इज सेपियंस। तो इस तरह से होमो के बारे में आप ये चीज आज से याद रखेंगे, होमो इज ए मोनोटाइपिक जीनस। अगर आपसे कोई पूछेगा होमो किस किस्म का जीनस है, तो यू विल आंसर होमो इज ए मोनोटाइपिक जीनस। होमो मोनोटाइपिक जीनस है। तो पहली बात ये थी। इसके बाद हम यहां पे दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब कर लेंगे, दैट इज पॉलीटाइपिक। सर केटला केटला मोर टाइपिक पे आएगा क्या? किसमें आएगा? More केटला species. केटला तो केटला केटला जो है ना, केटला केटला वो क्या है, वो तो हम उसमें डाल देते हैं, वो तो हम इस टोटोनिम में डाल देते हैं ना। Polyphyletic genus, more species. यानी अच्छा। टोटोनिम वो उसका केटला के अब कितने स्पीसीज हैं वो आप जूलॉजी से मतलब आराम से देखेगा, वहां पे जूलॉजी में कितने स्पीसीज हैं उसके। केटला तो इसमें केटला किसका चीज है, केटला हम किसको कहते हैं, वो टोटोनिम में आएगा। यहाँ पे इतना बोल सकते हैं आपको, ठीक नहीं है। पता सर। तो बाकी आप वहां से देखिए उसकी कितनी स्पीसीज है। यानी आपको सिर्फ उस वही मोनोटाइपिक में आ जाएगा जहां पे एक स्पीसीज है। अब पॉलीटाइपिक जो है, पॉलीटाइपिक हम कहते हैं ए जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज। ए जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, उसको हम कहते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। एग्जाम्पल आपका आ गया ये जो अभी हम बोल रहे थे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई सोलेनम, और दूसरा यहाँ पे आ गया Panthera. पेंथेरा। फिर आप बाकी भी देख सकते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए। पेंथेरा भी इसमें आता है, पेंथेरा, लियो, टिग्रिस, पाडिस, वहां पे सोलेनम, ट्यूबरसम, लाइकोपर्सिकन, मिलोंगिना, निग्रम। तो जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज है, उस जीनस को हम यहाँ पे पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट द मतलब जीनस एट ऑल। तो जीनस खत्म हो गया। तो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज सिंपली जिसको हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं। फैमिली, फैमिली हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है। यानी अब जो रिलेशन में फिर बता रहा हूं, जैसे आप कहते हैं ना रिलेशन, आपको कोई बोलता है आप इसके साथ क्यों हो, ठीक है, या वहां आप वहां क्यों गए थे, उसके घर क्यों गए थे, आप बोलते हैं उसको कि हमारी रिलेशन है, यानी वो आपका कुछ लगता है, कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे रिलेटेड का मतलब हुआ कि वो इसका कुछ लगता है। यानी आप ऐसे समझो, जीनस ए, जीनस बी, जीनस सी, यहां पे ए बी का कुछ लगता है, बी सी का कुछ लगता है, इसी तरह से सी ए का कुछ लगेगा, ए सी का, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ इनमें कॉमन पॉइंट से कुछ सिमिलरिटीज है। यहां पे इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कुछ ये लोग शेयर करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये लोग शेयर करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को कॉमन रखे हैं ये। तो ऑन द बिहाफ ऑफ हम ये कहते हैं कि ये जो है ये रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटेड है एक दूसरे के, ये यहाँ पे एक दूसरे के रिलेटेड है, ये रिलेटिव्स है। सो दिस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड द फैमिली। उसको हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज याद रखेंगे कि फैमिली के बारे में,
जैसे यहां पे हमारे पास दो जीनस है, सपोज एक जीनस है सोलेनम, दूसरा है पेटोनिया। आप नेट से देख सकते हैं पेटोनिया को भी, पेटोनिया प्लांट को भी आप देख सकते हैं वहां पे। तो सोलेनम और पेटोनिया जो है, सोलेनम और पेटोनिया, इवन की धतूरा भी इसके साथ मिला देते हैं। तो ये जो है, ये दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फ्लोरल प्रॉपर्टीज है, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, रूट लीफ वगैरह में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोनों क्या है, सोलेनम इटसेल्फ इज ए जीनस, ये जीनस आ गया, और पेटोनिया इज ए जीनसियन, ये भी जीनस आ गया। बात समझना। अब दोनों जीनस है तो एक कॉमन यहां पे ग्रुप बनाते हैं, एक कॉमन ग्रुप में हम इनको रखते हैं, और वो जो कैटेगरी है, वो जो रैंक है, वो रैंक यहां पे हम फैमिली कहलाता है, उसको हम यहां पे फैमिली कहते हैं। ये प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अब अगर आप एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसमें पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस जो है, पैंथेरा एंड फेलिस, ये दो यहाँ पे जीनस जो है, पैंथेरा एंड फेलिस। तो पैंथेरा जिसमें लायन वगैरह आता है, फेलिस जिसमें वो कैट वगैरह। तो अब दोनों जो है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की ब्याह पे, ठीक, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के ब्याह पे, रिलेशंस के ब्याह पे जो है एक कॉमन ग्रुप ये बनाते हैं, एक कॉमन ग्रुप, और उस कॉमन ग्रुप को हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं, और फैमिली जो है दैट इज फैलिडी, फैमिली का नाम है फैलिडी, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली फैलिडी बन गई, फैमिली फैलिडी। जूलॉजी में आज आप क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी में फैमिली है सर। फैमिलीज ही वहां पे पढ़ते हैं। नहीं सर, वहाँ एनिमल किंगडम चल रहा है। अच्छा, एनिमल किंगडम। जूलॉजी कौन पढ़ाता है आपको? प्रभास सौरभ सर। हाँ ठीक है, आप एनिमल किंगडम वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां से आप देख सकते थे। तो एक यहाँ पे पैंथेरा आ गया, पैंथेरा, ठीक है ना, और दूसरा आ गया यहाँ पे फेलिस। दोनों को हमने एक फैमिली में जोड़ दिया, एक कॉमन ग्रुप इनका बन गया फैमिली, जिसको हम फैलिडी कहें। इसी तरह से यहाँ पे सोलेनम, सोलेनम और पेटोनिया दो अलग अलग जीनस है, लेकिन दो अलग अलग जीनस एक फैमिली में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, एक फैमिली, एक ग्रुप उन्होंने बनाया, और उस ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फैमिली। सो व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। फैमिली जो होता है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होता है। दिस वाज अबाउट द फैमिली, ठीक। तो फैमिली के बारे में इतना ही है, फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। तो आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज, उसको हम कहते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर के बारे में आप ये चीज याद रखें, इट इज ग्रुप ऑफ व्हाट, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिली। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली हुआ सिंगुलर एंड इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, फैमिलीज, यानी अलग अलग। इस समय मोर देन वन फैमिली है। सो जैसे मैं आपको बता दूं, फैमिली ए, फिर उसके बाद फैमिली बी, उसके बाद फैमिली सी। अब इनमें जब कुछ सिमिलरिटीज होंगे, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, उसके बिहाफ पे ये एक कॉमन ग्रुप बनाएंगे, और उस कॉमन ग्रुप को हम यहाँ पे ऑर्डर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे बता दूं, ये वाला जो है, हम यहाँ पे अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, हमने बोला ये कॉमन मतलब पॉइंट्स को शेयर करते हैं। तो दो फैमिलीज में आपको यहाँ पे बता दूं, दो फैमिलीज, आपको मैं यहाँ पे दो फैमिलीज बता देता हूं। एक फैमिली का नाम है यही जो हम अभी बोल रहे हैं, दैट इज फैमिली सोलेनेसी, यानी जीनस सोलेनम। अब इसका फैमिली क्या आएगा, सोलेनेसी। मैंने आपको सुफिक्स ऑलरेडी बता दिया है, सुफिक्स कब लगता है, एसी कब लगेगा, हाँ सर, एसी आता है सर। लास्ट में लगेगा। तो अब देखिए इसमें एसी है और एसी है, तो फैमिली आ गया, फैमिली सोलेनेसी। और दूसरा है फैमिली कन्वॉल्वुलेसी, सफिक्स। यहाँ पे कन्वॉल्वुलेसी,
ये दो फैमिलीज हैं, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। तो दो फैमिली जो है, फैमिली सोलेनेसी और दूसरा कन्वोल्वुलेसी। तो कन्वोल्वुलेसी का मतलब आ गया, इसमें जो है हम कहेंगे ऑलमोस्ट वो प्लांट्स आते हैं जिनका जो फ्लावर होता है वो कोन शेप पर होता है, यानी कि उनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। वो फैमिलीज में आपने पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, जब लास्ट मतलब वो लेक्चर आ जाएगा मॉर्फोलॉजी का, उसमें आप वो देखेंगे वो कैसे होता है। तो वहां पे तो तीन ही है, लेकिन हम वहां पे ये भी मेंशन करते हैं। तो अब ये दोनों फैमिलीज सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी, ये दो फैमिलीज, इन दो फैमिलीज में कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, ये कुछ सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जो है, कुछ सिमिलरिटीज कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर करने के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। ये एक सिंगल ग्रुप यहां पे दोनों बनाते हैं मिला के, और उस सिंगल ग्रुप को हम यहां पे पॉलीमोनियल्स कहते हैं, पॉलीमोनियल्स। सो पॉलीमोनियल्स इज व्हाट, जो पॉलीमोनियल्स यहां पे ग्रुप बना पॉलीमोनियल्स, ये पॉलीमोनियल्स क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनेसी एंड कन्वोल्वुलेसी। ये सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी की कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इन दोनों ने मिला के, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनेसी एंड कन्वोल्वुलेसी, इनके मिलने से यहां पे एक ग्रुप बना, इनके मिलने से, और उस ग्रुप को हम यहां पे पॉलीमोनियल्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमोनियल्स। हाँ सर। सर तो- ऑर्डर में सर सफिक्स एलिस होता है सर। हाँ, Liz? एलिस यस, अभी हम वो दिखा देते हैं आपको, तो क्योंकि वो उसमें आ जाएगा क्लास के बारे में। तो ये था मतलब इस फैमिली के बारे में। अब लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया सुफिक्स के बारे में, फिर आपको बता देता हूं। ऑर्डर सपोज आपने पूछा या ऑर्डर, तो इसमें ये चीज आप याद रखें, जो एलिस हम लगा देते हैं या जो भी सफिक्स हम लगा देते हैं, कुछ कुछ जगहों पे ये वेरी करता है, एक्सेप्शंस हैं कई जगहों पे, जैसे एल्गी में है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे वो वाले टॉपिक उनमें आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। एल्गी में वेरिएशन है, फंजाई में वेरिएशन है। तो ये एक फैमिली आ गया, दिस वन, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया। और दूसरा ऑर्डर अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज फैमिली फेलिडी, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो जूलॉजी में आप वहां ये देख लेना, वहां पे आपको आ जाएगा ये एक फैमिली आ गई फेलिडी, सर कैनेडी। फेलिडी, हाँ। दूसरी जो है दैट इज कैनेडी, फेलिडी एंड कैनेडी, ठीक है ना, CNI है कैनेडी। तो दोनों जो है, दोनों यहां पे सेम फैमिली बनाते, सेम दिस सॉरी ऑर्डर बनाते, ठीक है। ये फैमिलीज है ऑलरेडी, ये फैमिलीज हैं, ये एक ही ऑर्डर बनाएंगे, और ऑर्डर का जो नाम है दैट इज कॉर्निवोरा। यहां पे ऑर्डर जो बनेगा दैट इज नोन एज कॉर्निवोरा, ऑर्डर को हम यहां पे कॉर्निवोरा कहते हैं। सो यहां पे क्या है, यहां पे ये चीज है कि आपका यहां पे फेलिडी आ गया। फेलिडी इज व्हाट, इट इज सिंपली, इसको हम कहेंगे फैमिली है। फैमिली होगा सर। हाँ हाँ बोले आप, हाँ ये पानी पी रहा था मैं। देखो यहां पे ये चीज में बोला कि जो फेलिडी है, फेलिडी ये फैमिली है। इसके बाद कैनेडी, ये भी क्या है, ये फैमिली है। अब जब दो फैमिलीज मिलेंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन हमने क्या बता दी, उसकी डेफिनेशन है इट इज रिलेटेड फैमिलीज। तो उन्होंने यहां पे एक कॉमन ग्रुप बनाया, और कॉमन ग्रुप जो यहाँ पे बन गया दैट इज कॉर्निवोरा, जो ऑलरेडी आप पढ़ेंगे उसमें। मतलब जब आप फाइलम्स पे आ जाएंगे, फैमिली फाइलम मैमेलिया वगैरह, क्लास मैमेलिया वगैरह, तो वहां पे आपको ये कुछ पढ़ना होगा जूलॉजी में, तो वहां पे आप ये देखेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा अच्छे से, जो हम ऑर्डर की इसमें बात करें, ऑर्डर की बात, ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर फैमिलीज का ग्रुप होता है, ऑर्डर जो होता है, और ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी है, तो इसका क्या है, ये फैमिलीज का ग्रुप होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, फैमिलीज। तो ये था अबाउट द ऑर्डर। तो इसके बाद जो है न्यू नेक्स्ट वन, सर इसमें जो हाँ बोलो, डॉग और कैट का फैमिली कौन सा है? इसमें क्या बोल रहे हैं आप, वो फेलिडी और कैनेडी में डॉग और कैट का, डॉग एंड कैट। हाँ। तो मैं बोला आपको, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी
कि जो आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये फुली डिस्क्राइब्ड पढ़ाया जाएगा, हम जूलॉजी को टच नहीं करते हैं, समझ गए आप। तो बाकी तो फिलिडी वगैरह ये तो फिलिडी का है आपका, तो लेकिन वहां पे आप जो है जूलॉजी में आप इसको अच्छे से देखेगा, हम यहाँ पे जूलॉजी को टच नहीं कराते हैं। May it include cat or can it be included dog? हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो, ओके। तो हाँ, यहाँ पे या अगर आपको ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी है आपके पास, तो एनसीईआरटी टॉपिक फिनिश होने के बाद एनसीईआरटी के दूसरे पेज तीसरे पेज पे टेबल दिया गया है, उस पे भी मेंशनड है, ठीक है। तो जूलॉजी का हम यहाँ पे मतलब जूलॉजी का डिटेल नहीं देते हैं। तो नाउ इसके बाद क्लास आ गया, क्लास। तो क्लास का यहाँ पे ये चीज है, हम क्लास के लिए ये बोलते हैं इट इज द ग्रुप ऑफ व्हाट, रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो क्लास के लिए हम ये चीज बोलते हैं, क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स आ गए, यानी जिसमें आप क्या रिलेटेड ऑर्डर्स है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जूलॉजी पे मुझे याद आ गया, जो हम सुफिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो मैंने आपको सुफिक्स ऑलरेडी बता दिया है, वो सुफिक्स मैंने सिर्फ प्लांट से रिलेटेड बोला है, दैट इज मतलब एप्लीकेबल जो प्लांट में है, एनिमल पे क्या है, एनिमल का वो नहीं है, एनिमल के बारे में मतलब हमने नहीं बोला है। जैसे यहाँ पे देखिए आप फैलेडी, ठीक है, या कॉर्निवोरा ऑर्डर, तो यहाँ पे कॉर्निवोरा सुफिक्स यहाँ पे अप्लाई होगा, एल्स वो प्लांट पे अप्लाई होता है, सुफिक्स अप्लाई जो है वो प्लांट पे अप्लाई हो जाएगा, एनिमल पे अप्लाई नहीं है। एनिमल पे क्या कौन सा होगा तो आप वहां जूलॉजी में देखेगा। तो नाउ क्लास, ठीक है, क्लास के बारे में बोलेंगे। क्लास क्या है, क्लास हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ व्हाट, रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स का होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, लाइक मैं आपको बता दूं, दो ऑर्डर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है, एक ऑर्डर यहाँ पे आ गया जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मैन आता है, ऑर्डर प्राइमेटा। एंड और कौन सा ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर जो है दैट इज कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा। ये दो ऑर्डर्स है, दो ऑर्डर्स। अब ऑर्डर प्राइमेटा और कॉर्निवोरा जो है दोनों, ये यहाँ पे इनका एक ग्रुप बनता है, यानी इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे सिमिलरिटीज वगैरह की बिहाफ पे ये एक ग्रुप को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और जो ग्रुप इन्होंने यहाँ पे बनाया या जिस ग्रुप को ये बनाते हैं, ठीक है, उस ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इज Mammalia. एज मैमेलिया। मैमेलिया। हाँ, दैट इज नोन एज मैमेलिया। अभी जो मैमेलिया है ना, ये ग्रुप ऑफ क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है। सो जब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हो गया तो हम आज से ये चीज आप याद रखेंगे, मैमेलिया जो है ये क्लास आ गया। जैसे क्लास एव्स है, क्लास एव्स, रेप्टेलिया वगैरह, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्लास कौन आ गया, मैमेलिया। तो मैमेलिया इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स का बना है। अब कौन कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा दूसरा ऑर्डर है। तो इन दो ऑर्डर्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो क्लास बना, ग्रुप बना, उसको मैमेलिया कहते हैं। नाउ मैमेलिया इज व्हाट, इट इज ए क्लास। ये यहाँ पे क्लास हो गया। वो मैमेलिया के और भी बाकी है, मैमेलिया का हो गया रोडेंशिया और रोडेंटिया, ठीक है। मैमेलिया का है कॉर्निवोरा, प्राइमेटा, ठीक। इसी तरह से जो है मॉर्सिपेलिया, तो वो मैंने सारा नोट में दिया है। तो ये सर प्राइमेटा सर क्या क्या फैमिली मिलकर बनता है सर, प्राइमेटा क्या क्या फैमिली मिलकर बनता है सर? हाँ देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको बोला कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम समझाने के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे ऐसे लिए हैं, इसलिए हम इनको मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको पहले भी बता दिया कि बोटनी जो है, बोटनी में हम यहाँ पे सिर्फ टच करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। और प्राइमेटा देखेंगे आप, प्राइमेटा में कहीं पे भी आपको प्लांट का कुछ भी कोई भी बात नहीं आएगा। अब ये सिर्फ समझाने के लिए हम इनको यहाँ पे टच कर रहे हैं कि क्लास क्या हुआ, यानी असल में मुझे समझाना है क्लास क्या हुआ। मेरी बात सुनो पहले, सॉरी, असल में मुझे समझाना है क्लास क्या हुआ, क्लास किसे कहते हैं। देखिए अब प्राइमेटा क्या है, प्राइमेटा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैमेलिया क्या है, अगर मैं ये पढ़ाऊंगा,
अगर मैं पढ़ाऊंगा ना मैमलिया क्या है, मैमलिया के कितने ग्रुप्स है, ठीक है, रेप्टाइलिया क्या हुआ, रोडेंशिया क्या हुआ, कॉर्निवोरा क्या हुआ, तो इसी तरह से मॉर्सिपेलिया क्या हुआ। तो अगर मैं ये पढ़ाऊंगा उसका मतलब मैं किस में आ गया, मैं जूलॉजी में आ गया। अब बात समझ में आ गई। और यहाँ पे सेपरेट हम ये चीजें रखी हैं, जूलॉजी अलग है और बॉटनी अलग है। तो जूलॉजी में आप ये जो प्राइमेटा वगैरह है वहां पे आप पूछ सकते हैं, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। और आफ्टर दैट जो है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज हाँ। कॉल्ड रीजन। उसका सर, रीजन है, एक बात अब बताओ। हाँ बोलो। ये जो जूम नामक मेहमान है ना, उसका खातिरदारी आप अच्छे से नहीं करते, इसलिए वो पिन पता चला जाता है। क्या मैं समझा नहीं? ये जो जूम नामक मेहमान है ना, इस हाँ। जूम का आप खातिरदारी अच्छे से नहीं करते, इसलिए वो चला जाता है बार बार। खातिरदारी अच्छे से नहीं करते हैं मतलब? टाइम हो गया था जाने का। हाँ मतलब हाँ। आप, हाँ बोलो। सर टेक्सोनोमिक हायरार्की में सर जितने सर रैंक है ये सर सब एक दूसरे के ऊपर सर डिपेंडेंट है क्या? हाँ वो तो है ही, स्पीसीज जो है, स्पीसीज तभी हम कहेंगे जीनस का, हम तभी यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट देंगे। Ascending, descending. देखो जीनस का हम तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देंगे जब उसके नीचे स्पीसीज होगा। अगर स्पीसीज नहीं होगा तो जीनस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। अगर जीनस, अगर स्पीसीज नहीं होगा तो जीनस कैसे बन जाएगा? अगर यहाँ पे आपका मतलब क्लास नहीं है तो डिवीजन कैसे बनेगा? ठीक है, तो यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे डिवीजन, ओके सर। डिवीजन नेक्स्ट कैटेगरी है। देखो तभी तो मैं जूलॉजी में टच नहीं जाता हूं। आप देखिए अभी जो है 513 हो गया, ठीक, अभी हमारा जो है डिवीजन चल रहा है। तो अगर अब हम उसमें भी जाएंगे तो आप समझो मतलब कुछ भी मतलब यहाँ पे बॉटनी का नहीं हो जाएगा। तो डिवीजन या दूसरा जो इसका है दैट इज फाइलम। फाइलम एनिमल का। ठीक, तो डिवीजन के बारे में हम बता चुके हैं आपको, डिवीजन प्लांट से रिलेटेड है और फाइलम जो है दैट इज एनिमल से रिलेटेड है, ये आपको मालूम है। अब डिवीजन क्या होता है, हम डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो डिवीजन हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ व्हाट, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। हाँ यस, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास है डिवीजन की जब हम बात करते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे फाइलम के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइलम के बारे में। ये चीज याद रखना चाहिए आपको, फाइलम जो टर्म थी, फाइलम टर्म वाज गिवन बाय कॉवियर, कॉवियर ने फाइलम टर्म दी थी। और डिवीजन जो है ना, डिवीजन टर्म जो है इट वाज गिवन बाय इक्लर। ठीक है, डिवीजन इक्लर ने दिया था, इक्लर, और जो फाइलम है वो कॉवियर ने दिया था। ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से इसको। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, फाइलम जैसे आपके पास है लेटर बी, आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है। एनिमल किंगडम में आपने क्या पता पढ़ा होगा, या तो पढ़ना तो है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा है एक फाइलम। अब इस फाइलम कॉर्डेटा में क्या क्या आ जाएगा? फाइलम कॉर्डेटा में जो अभी हम क्लास मैमलिया बोले थे, इसमें एक क्लास मैमलिया आता है फाइलम कॉर्डेटा में। इसमें दूसरा क्लास जो है वो एव्स आता है, एव्स। इसमें तीसरा क्लास जो है वो रेप्टेलिया आता है, ठीक। और इसमें एक और क्लास दैट इज एम्फीबिया वगैरह आता है। सो फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब इसमें कौन कौन सा आ गया? उसमें मैमलिया आ गया, उसमें ऑर्थोपोडा आ गया, एव्स, उसमें रेप्टेलिया आ गया। तो ये मतलब था अबाउट दिस फाइलम की हम बात करेंगे, फाइलम किसको हम कहेंगे। इसी तरह से अगर आप डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन में आपका स्पर्मेटोफाइटा है। यहाँ पे डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा जो है ये क्लासेस का बना है। हेलो, एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। तो मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं, स्पर्मेटोफाइटा। पहले मैंने समझा दिया फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा मैमली का बना है, मैमलिया। उसके बाद दूसरा अभी जो मैमलिया, उसके बाद दूसरा एव्स आ गया, फिर उसके बाद रेप्टेलिया आ गया। देन यहाँ पे स्पर्मेटोफाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा।
अब स्पर्मेटोफाइटा क्या है? स्पर्मेटोफाइटा में जो है, अब